हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। देखेंगे कि इस वक्त जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मतलब अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही है, उनकी फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। तो वही सब आज की हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, बट ध्यान रहे कि एक जनरल रीडिंग है ये। सो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने आप लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, ओके। लेट्स सी कि आपके पर्सन की अभी करंटली एनर्जीज क्या चल रही हैं आपके लिए। मैं नहीं लूँगी इन कार्ड्स को, मुझे शफल करना है अभी। Now, please universe give me your cards. क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? प्लीज गिव मी कार्ड्स। ऑलराइट, काफ़ी सारे कार्ड्स हमें मिल गया। बॉटम ऑफ द डेक से वॉकिंग अवे का यहाँ पर मैसेज है, अप्रिशिएशन है, एनवी है, द थिंकिंग वुमेन, विक्ट्री, रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रैफियान। सो ये कार्ड्स हमें मिले हैं यहाँ पर। तो फोर्थ चक्रा यहाँ पर ये हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, एंड रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। ओके गाइस, सबसे पहले तो जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है ना, वो कुछ इस तरीके की है कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना थोड़े इस टाइप के हैं। मतलब इनको कोई चीज़ सही लगती है ना, मतलब इनको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना, तो इनका यही रहता है हमेशा कि ये तो मेरी ही होनी चाहिए, ये चीज़ तो मेरी है। लाइक थोड़े टॉक्सिक भी हैं ये, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है टॉक्सिक भी है। ये दो कार्ड्स को देखो तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन का जैसे हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ऐसी एनर्जी भी है। आपके पर्सन आपसे, आपकी लाइफ से तो चले गए, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके तो चले गए, बट अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके बारे में फिर से सोच रहे हैं। अभी हम क्लियर करेंगे कार्ड से कि क्या एनर्जी आती है। बट यस, यहाँ पर द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे दूर तो हो गए, कनेक्शन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो आ गई, लेकिन आपके बारे में सोचते अभी भी हैं वो। और बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, जेलसी से भरे ख्याल आते हैं उनके मन में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी जो कि उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, अभी नो कांटेक्ट में, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट करती है। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, कुछ आदतें ऐसी होती है जो कि जहन में रह जाती है, हम भूल नहीं पाते हैं। एंड मुझे ये दिखाई देता है कि आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स रही हैं जो कि आपके पर्सन अभी तक नहीं भूल पाए हैं। यहाँ पर विक्ट्री का भी कार्ड है जो कि मुझे यहाँ पर एक ईगो को बताता है। ये बाकी कार्ड्स के साथ एक ईगो वाली एनर्जी को बताता है। जैसे इस इंसान का ऐसा होता है कि भाई जो चीज़ है ना, मतलब ये चीज़ पसंद है तो चाहिए ही चाहिए, वरना ईगो का सवाल है उनका, ऐसा कुछ है उनके साथ। और इस चक्कर में वो बहुत भटक जाते हैं। लेट्स सी, क्लियर करते हैं इनको, क्लियर करते और आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की और क्लियरिटी के साथ आपको एनर्जीज पता चलेंगी यहाँ से। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं एप्रिशिएशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है।
एप्रिशिएशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, मेष राशि, ये साइन आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। एप्रिशिएशन गाइस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में बनी हो, थर्ड पार्टी के चलते इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई हो। देखो अगर थर्ड पार्टी इश्यूज आप दोनों के बीच में आए और किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मतलब किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का कनेक्शन ख़राब हुआ है, नो कांटेक्ट में गए हो, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आप में कंपेयर करते हैं, एंड कंपैरिजन में उनको समझ में आता है कि आप ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि यहाँ पर एप्रिशिएशन का कार्ड है, अदरवाइज़ ये कार्ड यहाँ पर नहीं होता, और ये कार्ड यहाँ नहीं होता तो ये एनर्जी पूरी बदल जाती। तो यस, यहाँ पर आपके पर्सन आपको थर्ड पर्सन के साथ, जो थर्ड पार्टी है अगर आप दोनों के बीच में, देखो जिनका थर्ड पार्टी की वजह से ही नो कांटेक्ट हुआ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो थर्ड पार्टी और आप में वो कंपेयर करते हैं आज की डेट में, मतलब आज आप ये कह सकते हो करंट एनर्जीज को हम देख रहे हैं, तो अभी जो कुछ टाइम से इनकी एनर्जी चल रही है, कैसी चल रही है कि ये कंपेयर करते हैं आपको थर्ड पार्टी के साथ, और वहाँ पर इनको ये देखने को मिलता है कि आप ज़्यादा बेटर हो हर चीज़ में, हर तरीके से, या जिस तरीके का इनको चाहिए था आप वैसे ही पर्सन हो। थर्ड पार्टी की कुछ चीज़ें इनको सही लगी, बट कहीं ना कहीं कंपैरिजन में फिट नहीं हो पा रहा है वहाँ पर मामला, ऐसा कुछ है। यहाँ पर दी एम्परर है, जो कि मुझे अब देखो दूसरा, जिनके थर्ड पार्टी इश्यूज़ नहीं है ना, उनका मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आप इनको गाइड करते रहते थे हमेशा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, मतलब इनको सही सलाह देना, अच्छी सलाह देना, इनके भले के लिए बोलना, अच्छे के लिए बोलना, बोलते रहना, तो आप इनको ऐसे गाइड करते थे, ऐसे सलाह देते थे आप इनको। उस टाइम पे तो ये अपना ईगो दिखाते थे, उस टाइम पे तो उसको ये नहीं मानते थे, लेकिन अभी इनको आपकी बातें याद आती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गलत कर दी और आपने वहाँ पर इनको रोका था, लेकिन इन्होंने गलत किया, तो आज इनको वो चीज़ें याद आती हैं, इसलिए यहाँ पर ये अप्रिशिएशन का भी कार्ड है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके पर्सन का। हाँ, ईगोस्टिक ये बहुत है, बट यस आपका जो नेचर रहा है ना, केयरिंग नेचर, आप एक मुझे दिखाई देता है कि आप काफ़ी स्टेबल भी हो अपनी लाइफ में, काफ़ी सेंसिबल भी हो, बहुत समझदार हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलते हो, एंड कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो प्रैक्टिकल होकर के लेते हो कहीं ना कहीं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। एक होता है ना इमोशनल इंसान है, जो मर्जी कर रहे हैं, नहीं, आप प्रैक्टिकल होकर के प्लानिंग के साथ चलते हो। तो ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ भी कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो ये कहते ना कि समय बीत जाता है लेकिन कुछ बातें जहन में रह जाती हैं, कुछ वैसा ही है कि समय बीत गया लेकिन आपकी कुछ बातें, कुछ सलाह, कुछ इनको जो आप कहते रहते थे, वो कुछ बातें भी इनके दिमाग में, इनके कानों में गूंजती हैं आपके, क्योंकि इनको भी दिखाई देता है कि मैंने बहुत गड़बड़ की है अपनी लाइफ में। ओके, नाउ एनवी का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। एनवी का कार्ड यहाँ पर क्यों है, एनवी, जजमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ कप्स। गाइज यहाँ पर देखो, ये जो ईर्ष्या इनको होती है, जो जेलेसी इनको होती है ना, ये आप ये मान लो कि यूनिवर्स का एक तरीका है इनको अपनी गलती रियलाइज़ करवाने का। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है। आपके पर्सन ना बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं, या उनको अलग अलग तरीके से सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। मतलब उन जैसे मान लो जेलेसी किस टाइप की, जैसे ये पर्सन ये सोच ले कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा अब तक, तो जेलेसी वहाँ पर कि कोई और आ गया होगा, बेशक ये नो कांटेक्ट में है लेकिन कोई और से इनको जेलेसी है।
तो यहाँ पर बात ये है कि जजमेंट का कार्ड मुझे ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जो 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जैसे अपनी गलती रियलाइज़ करवाई जा रही है। यूनिवर्स यहाँ पर जजमेंट कर रहा है, यूनिवर्स यहाँ पर ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में कर रहे हैं जिससे कि उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो, जो ये यहाँ से गए हैं इस रिलेशनशिप से, या आपको उन्होंने जो है आप बार बार उनके पास गए, आपने उनको कोशिश की लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो हार्ट ब्रेक आपका हुआ, जो इमोशनल लॉस से आप गुजरे, जो तकलीफ़ आपको पहुँचाई गई, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे नज़र आता है जैसे यूनिवर्स ना घुमा फिरा करके वो चीज़ों को रियलाइज़ इनको करवाना चाहती है। तो उसकी शुरुआत जेलसी से हुई है, क्योंकि जब जेलसी होगी तभी इंसान को हर्ट भी होगा कहीं ना कहीं। जेलसी इंसान के अंदर एक बेचैनी पैदा करती है, बेचैनी इंसान को एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है, और एक्शन लेने के बाद में इंसान हर्ट होता है, क्योंकि जेलसी में बेचैनी में जेलसी से बेचैनी आई, बेचैनी से हड़बड़ाहट आई, और हड़बड़ाहट में बिना सोचे समझे एक्शन लेंगे तो वो हमें हर्ट ही करेगा। जब हम कुछ सोच के समझ के एक्शन लेते हैं किसी चीज़ पे तो वो हमें हर्ट नहीं करता, लेकिन जब बिना सोचे समझे करते हैं तो हर्ट करता है। तो वही मुझे दिखाई देता है जैसे ये घूम फिर के एक ऐसा चीज़ है कि इनको रियलाइज़ करवाया जाएगा, तो वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आई फील आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत शक किया करते थे, आपके ऊपर बहुत नज़र रखा करते थे, और हमेशा आपको लेकर के डाउट करना, पॉजिटिवनेस रहती थी उनकी, हमेशा आपसे हम यही पूछते रहना, ये कहाँ थे, किससे बात करते, ये वो, मतलब 10 तरीके के सवाल, और हमेशा एक शक की मिजाज बना के रखना। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अभी सॉरी फील होता है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया। ऐसा कोई भी करता है तो घुटन महसूस होता है। आई फील अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में बने हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी का वैसा बिहेवियर इनको देखने को मिला है, और इनको फिर वहाँ पर घुटन हुई है, तो इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मैंने भी किसी को एक टाइम पर ये चीज़ की थी तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, बट ये जो एनर्जी है कुछ रियलाइजेशन से रिलेटेड ही है कि आपकी पर्सन जैसे अपनी कुछ गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ की थी, जैसे इनके ऊपर खुद के ऊपर बीत रही है तब ये उसको फील कर पा रहे, रियलाइज़ कर पा रहे, ऐसा कुछ दिखाई देता है। ओके, द थिंकिंग वुमेन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? द थिंकिंग वुमेन, बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ सोर्ड्स। गाइज ऑफ कोर्स वो आपके बारे में सोचते, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, आप दोनों ने जो अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया ना उसके बारे में सोचते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों ने मिलके काफ़ी कुछ अचीव किया, या आप दोनों ने मिलके बहुत सारे सपने देखे थे, शादी तक के सपने देखे थे, बट इस नो कॉन्टेक्ट ने सब बर्बाद कर दिया। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं, जो पहले आप दोनों के बीच में बातें हुई, जिस तरीके की बातें हुई, जिस तरीके के वादे इन्होंने किए थे, वो सब इनको याद आते हैं। मुझे लगता है इन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस भी किए थे आपसे कि शादी करेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ये वो, बट फिर बाद में उन प्रॉमिसेस का पता नहीं चला वो कहाँ गए और ये शख्स कहाँ गए। सो कहीं ना कहीं ये खुद ही सोचते हैं उनके बारे में कि मैंने ऐसे बोला था, ऐसे ऐसे हमने प्लानिंग्स की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है आपके पर्सन के दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रांगली चल रहा है कि आखिर हम मिले क्यों थे, और मिले तो ऐसे बिछड़े क्यों थे। जैसे मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन के दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हम मिले क्यों थे, रीज़न क्या था मिलने का हम दोनों का। और दूसरी बात, लोग बहुत आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन आप अभी तक इनके जहन से नहीं निकल रहे हो। तो इनके लिए ये भी एक सवाल है कि लोग तो बहुत आए मेरी ज़िंदगी में, लेकिन ये क्यों नहीं मेरे जहन से निकलता है पर्सन, ऐसा कहीं ना कहीं इनको लगता है, या मैं बोलूँ कि ऐसा इनके दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये सोचते रहते हैं। ऑलराइट, नाउ विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर क्यों है? ठीक है, न्यूज़ बताएं, विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर क्यों है? विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर क्यों है?
द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस देखो, आपके पर्सन की कुछ ऐसी पर्सनालिटी है कि ये हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। ये किसी के अंडर रह कर के भी काम करना पसंद नहीं करते होंगे। अगर ये कुछ किसी के अंडर रह के काम भी करते तो मजबूरी में करते होंगे, खुशी से नहीं करते होंगे। इनको किसी के अंडर रह के काम करना पसंद नहीं है, बल्कि इनको कोई सब चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना पसंद है, अपने कितना हाथ के नीचे रखना पसंद है कि ये इधर को हाथ करे तो लोग वही काम करें। मतलब ये जो चाहे वही करे, लीड करना चाहते हैं, सब पर कंट्रोल करना चाहते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी है इनकी कि कोई भी इनके उसमें आएगा, चाहे वो फ्रेंड बने इनका, चाहे आप हो या इनके फैमिली मेम्बर, सबको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए सारी चीज़ें। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं इनके कंट्रोल से बाहर हो। आप हमेशा ना, ये बहुत कोशिश करते हैं आपको कंट्रोल करने की, बट आप हमेशा इनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हो। आप अपने दिमाग से चलने लग जाते हो और इनके दिमाग से नहीं चलते हो। तो कभी कभी इनको ये दिक्कत हो जाती है। इनको विक्ट्री चाहिए कि सब कंट्रोल कर लेते, लेकिन ये आपको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही, आपको क्यों नहीं अपने हिसाब से चला पा रही। यहाँ पर डेविल है, तो ये इनकी नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं। ईगोस्टिक पर्सन का यही होता है। ईगोस्टिक पर्सन को अपनी ही चलानी होती है, ईगोस्टिक पर्सन को अपने ही मन की करनी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ईगोस्टिक पर्सन की। एंड यहाँ पर मुझे वही आपके पर्सन का ये टॉक्सिक बिहेवियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड अगैन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है अभी नो कॉन्टैक्ट है, लेकिन इनके अकड़, इनका ईगो नहीं गया। इनका ईगो ये कहते कि लेकिन इनका एक चीज़ है मन में कि आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए, आपको कंट्रोल नहीं कर पाए, आपको अपने तरीके से नहीं चला पाए कि जैसा मैं चाहूँ वैसे ही चले, हाँ जी चलता रहे। तो यहाँ पर इनको विक्ट्री ये है, इनको ये चाहिए कि इन्होंने सबको कंट्रोल किया, बट ये आपको भी करें कंट्रोल, आपको भी अपने तरीके से चलाए। मतलब जैसे कि ये पता है कभी कभी क्या सोचते हैं कि लोग इनके पीछे पीछे भागें, इनको मनाएं, इनको बार बार मनाएं, एक बच्चे की तरह पैम्पर करें इनको। सो कहीं ना कहीं ये ऐसे सोचते हैं, इनकी सोच है इनकी, मतलब इनको अच्छा लगता है, इनको बहुत स्पेशल फील होता है कि कोई इनके पीछे भाग रहा है, कोई इनको मना रहा है। इनको ये इमोशंस नहीं देख रहे वहाँ पर, ये है ऐसे, इस टाइप की इनकी पर्सनालिटी है। तब भी तो कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई इनके इस बिहेवियर की वजह से। तो ये है यहाँ पर 4th चक्रा आर्कएंजल रैफियाल का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? आर्कएंजल रैफियाल, 8 ऑफ कप्स अगेन, सेवन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। दरअसल ये हार्ट चक्रा का कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है कि इनके दिल का हाल है गाइस। इनका दिल बहुत कंफ्यूज है, इनके दिल में अलग अलग, मतलब इनके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं जिनमें फ़ाइट होती रहती है। इनका मन, ये मन की स्थिति है इनकी। और अगर इन कार्ड से मन की स्थिति देखें तो बहुत बेचैन है, परेशान है, स्टेबल नहीं है इनका मन। जैसे मन उछाले नहीं मारता, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी पालूँ, ये भी मिल जाए, सब मिल जाए, सब मेरा, वैसा है कुछ। जैसे चैन नहीं पड़ रहा होता ना, नहीं 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 चैन नहीं पड़ रहा है, ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे आपके पर्सन को चैन नहीं पड़ रहा है, ये इनके मन की स्थिति है। हार्ट चक्रा के कार्ड को क्लियर कर रहे हैं, तो ये हार्ट चक्रा की एनर्जी है इनकी, जो कि बहुत अस्त व्यस्त सी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अलग अलग ख्याल और एक मन में द्वंद्व चलना, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्यों चल रहा है ये द्वंद्व? क्योंकि इनकी मर्जी से नहीं हो रही चीज़ें, जैसा ये चाह रहे हैं वैसी ही नहीं हो रही हैं चीज़ें, इसलिए ये द्वंद्व है इनके मन में। रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? रेस्ट एंड रेजुविनेशन, रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड यहाँ पर।
बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द लवर्स एंड द एम्प्रेस, एंड यहाँ पर रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। गाइस इस वक्त ना ये सुकून ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और पीस, सुकून, और वो सुकून इनको सिर्फ अभी इस वक्त आपके पास दिखाई दे रहा है। मतलब इनकी लाइफ में इनका ये है कि वो पर्सन होना चाहिए था इस वक्त। मतलब आपके बारे में क्या सोच रहे कि आप इस वक्त इनके पास होने चाहिए थे। एक होता है ना कि इंसान से गलतियां हो जाती है और बाद में वो पछता रहा होता है और उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, वो बहुत बेचैन रहता है, हर चीज़ के लिए तरस रहा होता है। यहाँ पर दिखाई देता है कि वो भी कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए और आप जिस तरीके से उनको केयर करते थे उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा तरस रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जैसे कि जैसे एक पर्सन है जिससे गलती हो जाती है, फिर बाद में वो बस एक मन में ये रह जाता है कि यार काश वो चीज़ मेरे पास होती, काश इस वक्त हम साथ होते, काश ये होता, काश वो होता। तो मुझे ये दिखाई देता है कि वो आपके प्यार के लिए कहीं ना कहीं तरस रहे हैं। एंड अब जब भी वो आपके बारे में बहुत डीपली सोचते हैं तो उनको यही समझ में आता है कि आप बेटर थे, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। आपसे बेटर नहीं मिल सकता है इनको, ऐसा इनको लगता है। बट ईगो इनके अंदर बहुत है, इनका बात करने का बहुत मन करता है आपसे, क्योंकि लिटरली कम्युनिकेशन का कार्ड है। वॉकिंग अवे, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर करें वॉकिंग अवे के कार्ड को, यहाँ पर क्लियर करें। वॉकिंग अवे का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लियर दिस कार्ड। पेज ऑफ कप्स, द चैरियट, डेथ एंड वॉकिंग अवे। गाइस देखो आपके पर्सन देखो क्या सोचते हैं। आपके पर्सन कुछ ऐसा सोचते हैं, अभी आज की डेट में आप उनके विश हो गए हो। पहले आप उनके पास थे, कभी एक टाइम था जब आप उनके पास थे, और आज एक टाइम है जब आप एक विश हो गए हो उनके लिए। जब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे पास होती है हम कदर नहीं करते, और जब दूर हो जाती है तो हम विश मांगते हैं, फिर प्रार्थनाएं करते हैं फिर कि काश वो चीज़ हमारे पास होती। तो वो टाइम अभी चल रहा है। ये चले तो गए अपनी लाइफ से, लेकिन अभी आपकी लाइफ से, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा अपने ईगो को कम करके रुकना चाहिए था, एनालाइज करना चाहिए था सही गलत को। अगर मैं उस टाइम पर इस तरीके से अपने ईगो में या ज़िद में उस कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ने के बजाय अगर मैं थोड़ा रुक के एनालाइज करता या थोड़ा टाइम देता, तो हमारा कनेक्शन ऐसे ख़त्म नहीं हुआ होता, इस स्टेज पर हमारा कनेक्शन नहीं आया होता। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड सही गलत को भी कहीं ना कहीं बताता है। ओके, सही गलत को भी बताता है, एनालाइज करने की पावर को भी बताता है। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ एनालाइज करता तो ये रिश्ता ख़त्म नहीं होता। सेकंड मैसेज उन लोगों के लिए जिनका कास्ट का, रिलीजन का, एज का ये डिफरेंसेस हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन खुद के दिल को तसल्ली देते हैं। कैसे तसल्ली देते हैं? ऐसे तसल्ली देते हैं कि हमारे बीच में ऑलरेडी ये डिफरेंसेस थे, हमारे बीच में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स थी, जिसके चलते कनेक्शन टफ था, चैलेंजिंग था। तो मैं आगे जाके रिश्ता ख़त्म होता, मैं पहले ही बाहर निकल आया। तो इसमें कहीं ना कहीं एक होता है ना, इंसान खुद को तसल्ली देता है कि नहीं नहीं तेरी गलती नहीं है, एक दिन ख़त्म होता, उससे पहले ही तू निकल आया, कोई बात नहीं। जैसे खुद को हम तसल्ली देते हैं ना ऐसे कह के, तो वैसे भी आपके पर्सन यहाँ पर खुद को तसल्ली देते हैं। एंड कुछ के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि अगर आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, ये पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है, ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकता है। एंड जब आप उनसे पलट के पूछोगे कि तुम गए क्यों थे, या आप उनको कुछ भी ऐसा बोलोगे ना कि तुमने नो कॉन्टेक्ट कर लिया, आप क्यों आए हो वापस या कुछ भी, तो वो रीज़न यही देंगे कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंक करने लग गया था और मुझे ये लग रहा था कि हमारे बीच में चैलेंजेस हैं, तो मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी तो तकलीफ़ होगी। अब मेरा मन नहीं लगा तो मैं लौट आया। ये एक रीज़न, ये एक बहाना ये आपको दे सकते हैं वापस आ करके, क्योंकि कुछ के लिए मुझे दिखाई दे, सबके लिए मैं नहीं बोलूँगी, बट किसी के लिए तो ये मैसेज है, ये मैं ज़रूर बोलूँगी।
ओके, सो अभी आप ये पर्सन आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैसेज किसके लिए होगा, बट यस ये बहाने, इस बहाने के साथ ये वापस आ सकते हैं जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आपके लिए मैं एंजल्स के मैसेजेस लूँगी गाइस। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देंगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए एंजल। ट्रस्ट, get more information, look for a sign। 2 मैसेजेस हैं गाइस। एक मैसेज तो ये है जो कि एंजल्स यहाँ पर कह रही हैं कि अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाह रहे हो ना, विश्वास आपका स्ट्रांग होना चाहिए, विश्वास बना करके रखो, एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल रहे होंगे, उनके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। सेकंड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस, और वो मैसेज ये है कि किसी के भी ऊपर भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी ले लो, उसी के बाद भरोसा करो। आप बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हो, मत करो। यहाँ पर है मैसेज, अभी किसके लिए आई डोंट नो, बट यस किसी पर भी भरोसा, या पहली चीज़ तो ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत करो। दूसरा, भरोसा करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लो अच्छे से। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में जा रहे हो जॉब करने, पहले उसका बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालो। किसी इंसान पर कर रहे हो, पहले उसको भाई टेस्ट कर लो, बहुत अच्छी तरीके से देख लो, फिर पूरी तरीके से भरोसा करना। एकदम से भरोसा अच्छी बात नहीं है। और साइन, लुक फॉर ए साइन, आपको कुछ साइन, देखो अपनी वाइब्रेशंस, जो आपकी वाइब्स है ना, उन पर बहुत ध्यान दो गाइस। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो ना, जहाँ आपको लग रहा है कि ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपकी वाइब्स क्या है, मतलब आपको वाइब्स क्या मिल रहे हैं सामने से, वो आपको बहुत सही गाइड करेंगे। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, प्लीज़ वहाँ से दूर हट जाओ, चाहे आपको अपना कितना ही फ़ायदा दिख रहा हो उधर। लेकिन अगर आपको वाइब्स अच्छी नहीं मिल रही हैं, पीछे हट जाओ, फ़ायदे की तो और भी चीज़ मिल जाएंगी किसी प्रॉब्लम में फंसने के बजाय तो। बट अगर वाइब्स अच्छी मिल रही है आपको, मतलब आपको अंदर से ट्रस्ट आ रहा है, देन आपको आगे बढ़ना चाहिए। बट अगर आपको ज़रा से भी कन्फ्यूज़न है तो आप थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, कोई फ़ैसला मत लो। जब आपको क्लियरली बहुत प्योर एंड क्लियर वाइब्स मिले ना किसी चीज़ से कि हाँ ये चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, देन तभी अपना कदम आगे बढ़ाओ, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, ट्रस्ट करने से पहले अपने दिल की आवाज़ को सुनो और अच्छी तरीके से जानो, पहचानो, इन्फॉर्मेशन निकालो। और ये जो साइन है ये इंट्यूशन वाला ही साइन है, क्योंकि ऐसे टाइम पर हमारी इंट्यूशन ही हमें साइन करती है। वाइब्स पर बहुत फोकस करो। जैसे आप किसी पर्सन को देखते हो, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको नई वाइब्स वहाँ समझ आ रही, वो कितनी मीठी बातें कर लें, पीछे हट जाओ, ख़त्म करो एक झटके में। और कोई इंसान कड़वी कड़वी बातें कर रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ ये पर्सन मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, देन आप वहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो। बट वो भी एकदम से नहीं और ब्लाइंडली नहीं, धीरे धीरे, ठीक है, बट ब्लाइंडली नहीं। तो ये ध्यान रखना, बस ये एक मैसेज था स्ट्रांगली। ऑलराइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।